छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले अंतर्गत ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर के मैनपुर कला गांव में पुल की मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, कई बार आंदोलन किए गए, कई बार चक्का जाम तक हुआ। बावजूद इसके कई साल बाद ये पुल का निर्माण हुआ। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई। अब कितनी की स्वीकृति दी गई ये भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। और ये लोक निर्माण विभाग पुलिया उनके तहत किया गया है। और उस गुणवत्ता को दिखाने के लिए पहुंचा हूं और उस किसान की ज़मीन पे किस तरह से निर्माण कराया गया है और किस तरह से आने वाली बारिश में जो किसान का खेत है फिर से बर्बाद हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब चैनल। तो बता दूं कि जिस प्रकार से ये मैनपुर कला की घनी आबादी को जोड़ने के लिए पुल की निर्माण की गई है और पुल की निर्माण में गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही किसान का जो ज़मीन है और आज जिस प्रकार से एक एक बीघा ज़मीन के लिए किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी परेशानी झेलना पड़ता है, और एक आदिवासी परिवार का 1.5 एकड़ की ज़मीन में पुल निर्माण कराया गया है। और पुल निर्माण कराने के बाद पानी का बहाव किस ओर जाता है और कैसे जाता है उस इंजीनियर से जानने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से पुल का निर्माण कराया गया है उस स्थिति को अभी हम दिखाएंगे। तो ये पुल है, इस नदी पर पुल बनाया गया है और जहाँ पर मिट्टी का कटाव होना चाहिए वहाँ पर ना बना के पुल से बढ़ाकर इस तरह से इधर दिखाइए। इस तरह से यहाँ पर जो मिट्टी कटाव को रोकने के लिए यहाँ पे जो दीवार खड़ी किया गया है उसको भी देखें तो पानी का बहाव सीधा आएगा। ध्यान से देखिएगा, सीधा आएगा, सीधा आने के बाद कटाव उस ओर जाएगा और उस ओर जाने के बाद जो किसान का ज़मीन धीरे धीरे बर्बाद होगा और उस किसान को ऐसी स्थिति आएगी कि उसका खेत नहीं बच पाएगा। अब निर्माण की स्थिति बता दूं, इस निर्माण में इस तरह से निर्माण कराया गया है कि नीचे मिट्टी की परत है और ये देखिए कि कैसे निर्माण कराया गया है। और ये मिट्टी की परत है और उसमें सीसी बना दिया गया है और सीसी भी अब लगभग टूट चुके हैं और जगह जगह यहाँ पर प्लास्टर करके छोड़ दिया गया है। और छोड़ने के बाद देखें, इधर भी देखिए निर्माण की इतनी जल्दीबाजी थी इन लोगों को कि आधा अधूरा प्लास्टर करके भी छोड़ दिया गया है। उधर भी देखिए ऐसी स्थिति है। और अब उस स्थिति को जूम करके दिखाइए कि कैसे किसान का जो ज़मीन है उसको मिट्टी कटाव को रोकने के लिए जो दीवार बनाया जा रहा था उसको भी अधूरा छोड़ दिया गया है। अब दर्द छलका हुआ है उस किसान का कि अब पुल तो निर्माण हो गया है, लोगों को आने जाने की सुविधा तो मिल जाएगी, लेकिन अब किसान की ज़मीन को कैसे बचाया जाएगा। यहाँ पर किसान मौजूद है, उससे भी बात करते हैं कि कैसी स्थिति में कैसे प्रयास किए उन्होंने और किस तरह से यहाँ पर पुल का निर्माण हुआ और कितनी उन्होंने इस पुल को बनाने के लिए योगदान कहें या अपनी ज़मीन दिया है। क्या नाम लिखते हैं दादा? मैं सियाराम ठाकुर। बताइए कि इस पुल का निर्माण जब हुआ था तो आपने अपनी जमीन कितनी जमीन दी थी? हम पूर्व में रोड के लिए 1 एकड़ जमीन पूरा रोड में अभी भी गया है, वो अपने नाम में है, अपना ही जमीन है। और ये पुल निर्माण के लिए 25 डिसमिल पूरा मेरे जमीन मतलब इसमें गया है। और बाकी जो जमीन बचेगा वो कम से कम मेरा ज़मीन सुरक्षित तो बच जाएगा, ये मेरा मतलब आशा था। मगर ये एसडीओ, संभवतः मैं एसडीओ के ऊपर पूरा आरोप शुदा बात करता हूँ, ये आरोप लगाता हूँ कि वो कौन सा ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के एसडीओ बना है कि बीच नाला में मतलब दीवार खड़े करके जिस तरफ कटाव है उसको छोड़ दिया है। ऐसा पुल का निर्माण किया है। और जो पुल पूर्व में रोड था उसको छोड़ करके सीधा मेरे ही मतलब जमीन में मेरा बोर भी मतलब दबा देते। मेरे बीच खेत में बोर था उसको भी दबा देते। बेसोच अधिकारी का मतलब ये मैं चलो गांव के लिए बन रहा है, चलो अच्छी है, इसके लिए हम कुछ नहीं आरोप नहीं लगाए, कुछ तो मतलब हमारे जो बचा है वो तो ठीक हो जाएगा करके सोचा। मगर हमारी बचत जमीन को भी और बर्बाद कर दिया। ये पंडोले करके कोई एसडीओ था, संभवतः वो घूसखोर अधिकारी होगा कि घूस दे करके अधिकारी बना होगा। संभवतः मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, उसके बाद भी उससे मैं ज़्यादा ज्ञान के साथ बताता हूँ। नाला, मैं किसान आदमी हूँ, पानी किस टाइप के बहता है ये सब जानते हैं हम भी। मगर वो नाला में पुल अपने हिसाब से तो वो बहुत अच्छा बनाया है, मगर हम किसान और हमारे मतलब ज़मीन के हिसाब से बहुत गलत बनाया है और बना करके मेरी ज़मीन को बर्बाद किया है।
तो ये दर्द है किसान का। और कैसे दर्द नहीं रहेगा कि लगातार उसकी जो ज़मीन है पानी के कटाव से बहता चला जा रहा था। पुराने पुल बने थे वो भी पहली बारिश में उखड़ जाते थे। इस वजह से सरकार के द्वारा स्वीकृति मिली। कई जनप्रतिनिधि, यहाँ के बुजुर्ग सियान, यहाँ के सियाराम ठाकुर जी ने प्रयास किया है। उस तरह से ये जो पुल का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन अब की स्थिति में इस खबर का दिखाने का मतलब ये है कि जैसे जैसे पानी का बहाव आएगा वैसे वैसे फिर इस ज़मीन का जो किसान का ज़मीन है वो पूरी बर्बाद होती चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर पुल का निर्माण करके छोड़ दिया गया है ठेकेदार के द्वारा। और विभाग की निष्क्रियता देखिए कि इस जो ज़मीन के कटाव को रोकने के लिए जो दीवार खड़े किया जा रहा है उसमें भी काम कंप्लीट नहीं किया गया है, पूरा नहीं किया गया है। ये स्थिति भी देख लीजिए। और आपको और स्थिति दिखाता हूं कि कैसे यहाँ पर विभाग की अनदेखी की वजह से फिर से एक बार पुल को खतरा आने वाला है। देखिए इस पुल पर किसी प्रकार का सूचना बोर्ड नहीं है, कितनी की लागत लगी, विभाग के द्वारा कितना खर्चा किया गया। अब इसका शिलान्यास भी नहीं हुआ है, देख लीजिए शिलान्यास नहीं हुआ है, ना ही उद्घाटन है। उद्घाटन के बाद अपनी पीड़ा जो ये पुल है वो रो रही है। और स्थिति दिखा दूं कि पहली बारिश हो चुकी है, अभी मानसून की तैयारी है। तैयारी में अब इस मिट्टी को भी देखें, इसको तोड़ के साफ करना था। दिखा दीजिए इसको। पुल जब बनी थी तो पानी के बहाव के लिए इसको तोड़ना था ताकि सुगमता से पानी जो है किसी तरह के मिट्टी का कटाव ना बने। उसके लिए इसको मट्टी को काट के सीधा रास्ता बनाना था। लेकिन पता नहीं ठेकेदार का कितना पैसा खर्चा हो जाता, इसको रास्ता तक नहीं बनाया है। छोटा सा नाली बना दिया है और नाली में जब आएगा पानी तो ये मट्टी काटते 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 जाके उधर जो खेत, किसान का खेत जो दिखाया सियाराम ठाकुर का, उसका खेत को काटते काटते चला जाएगा। तो अब ये पुल है और इस पुल में जिस प्रकार से निर्माण कराया गया है और निर्माण कराने के बाद विभागीय अनदेखी और ठेकेदार की लापरवाही के कारण अब ये खबर दिखाने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से यहाँ मट्टी रख दिया गया है इसको भी साफ करने की ज़रूरत थी। वो दीवार को कंप्लीट कराने की ज़रूरत थी ताकि वो किसान का ज़मीन जो है वो बच जाए। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि पुल तो बन चुकी है, लोगों को रास्ते में आने जाने की सुगमता तो मिल चुकी है। क्योंकि काफ़ी आज़ादी के बाद से काफ़ी यहाँ के जो स्कूली बच्चे थे, गर्भवती महिलाएं थे, किसान थे, यहाँ के ग्रामीण थे, यहाँ पर जो पुल टूटने की वजह से जो तकलीफ़ें झेली हैं, झेलने के बाद अब पुल का निर्माण तो हो चुका है। मगर इस बार भी यहाँ के लोगों को, जो किसान हैं, उनकी ज़मीन की बर्बादी आगे भी जाके देखने को मिलेगा। लोगों को तो सुविधा मिल चुकी है, लेकिन विभाग को इस ओर ध्यान देना था कि जैसे जैसे ये ज़मीन बनी, पुल बनी, तो यहाँ पर जो दीवार खड़े करके मट्टी को, खेत को बचाने के लिए, मट्टी कटाव को बचाने के लिए यहाँ पर पूरी सफाई करनी थी। वो सफाई भी नहीं हो पा रही है। इस वजह से आने वाले दिनों में भी काफ़ी तकलीफ़ें आ सकती हैं। हमें कई बार फ़ोन आया कि यहाँ पर पुल निर्माण हो रहा है जिसमें गंदे तरीके से रेती, जो मट्टी मिक्स रेती का मिश्रण करके जो पुल का निर्माण कराया गया है वो हमें बताया गया। लेकिन हमने पुल बन जाए, ग्रामीणों को कम से कम बारिश के समय सुविधा मिल जाए करके कभी हमने इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन आज जब किसान का दर्द जो छलका है, क्योंकि आगे भी पुल बनने के बाद उन्होंने अपना 25 डिसमिल ज़मीन भी दिया है, बावजूद इसके उसके और भी खेत है वो बर्बाद होने वाली है। इसलिए हम इस खबर को दिखाने के लिए पहुँचे हैं। और एक स्थिति और भी दिखाएंगे कि ये जो पुल बना है उसके बाद ये पुल धीरे धीरे कैसे धंसता चला जा रहा है। तो ऐसे ही हमारे खबरों के साथ जुड़े रहें और आगे भी हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। धन्यवाद।